पान बड़ौदिया हो गया। हाँ, पान बड़ौदिया आ गया। या तो पुराने कहते हैं पनवाड़ी होती थी। वो मिट्टी के ऊपर भी ऊपर बना रखा हूँ। हाँ हाँ 2 मंजिला बना। आवाज बना वैसे मिट्टी के अपने से बने ही नहीं। ये देखो ना वो गेट खोलने के बाद वो उधर लंबी तक दीवार देखो। हाँ है ना। इतनी छोड़े ये होटल ही। हाँ ये होटल था। ले ऊंचा घर बहुत था। ऊपर था। हाँ। हमारे होटले इतने थे यहाँ पे खड़े रह जाते थे। अच्छा ये हमारे होटले कमर ऊपर ये बराबर थे ऊंचे। अच्छा इतना भराव हो गया यहाँ पे कि इतने से आ गए। संजय हाँ बनाता ना अभी आएगी नहीं। गोबर की आज भी बनती है। अरे भारत की संस्कृति तो अजब गजब थी यार। और आज भी यार। अभी हमारी दादी तुलसी में पानी डालने छत पे चढ़ी। मारो तो ना हो तो बन सकती। संपत भाई नाम है आपको। अरे पहला सब पित्तल न चलता। पानी पीवाना पड़ा था। हाँ हाँ इनती पानी बढ़ता पित्तल न तो पहला भी न चले। हाँ गोला डांखा भी सब स्टील न हो गया। हाँ बेड़ा आती पानी लाता हाँ। तांबा पित्तल न बेड़ा आती। हाँ मंजी मंजी ने बड़ी बड़ी लाता। मंजी हाँ। नमस्कार। महर्षि पाणिनि एवं संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का शोधार्थी छात्र हूँ मैं। मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है चल मिले गांव की चौखट पे। मुझे जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो गांव में जो प्राचीन समय माने पूर्व समय में, अभी वर्तमान समय में तो सीमेंट कंक्रीट के हर गांव में भी निर्माण होने लग गया, परंतु हमें पुराने मकान जो बहुत पूर्व में, जिसमें कम से कम 4 या 5 पीढ़ी निवास कर रही है, ऐसे घरों को ढूंढना था जो कच्चे हों। तो मैं जब ग्राम परिक्षेत्र की ओर बढ़ा तो मुझे उज्जैन शहर से 12 से 15 किलोमीटर आगे जो नागदा साइड में प्रथम रेलवे स्टेशन पड़ता है नई खेड़ी, वहाँ पर पहुँचा। नई खेड़ी से फिर पंचकोसी मार्ग के लिए मैं आगे बढ़ा नई खेड़ी से सोलंग की ओर। तो सोलंग की ओर जब जाते हुए तो करीबन 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक गांव मिला जिसे पान बड़ौदिया गांव कहते हैं। पान बड़ौदिया गांव में जब मैं घूमा तो अधिकतर घर पक्के निर्माणाधीन मिले, परंतु कुछ कच्चे भी मकान मिले। तो एक मोहनलाल गोयल जी का मकान था। उस मकान की एक विशेषता यह भी थी, ये मकान कच्चा होने के बाद में भूतल था और प्रथम तल भी माने मिट्टी का निर्मित। गोयल जी से हमें जब चर्चा हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कि ये मकान भैया 5वीं या 6ठी पीढ़ी का मकान है। अब मैं इसके पहले गांव का इतिहास बोलना चाहता हूँ। जो पान बड़ौदिया गांव रखा गया है नाम, माने गांव के आसपास पान की खेती होती थी, तो खेती पान के आधार पे उसका नाम रखा गया पान बड़ौदिया। परंतु जब हम शासकीय रिकॉर्ड की ओर जाते हैं, घटिया तहसील के यदि राजस्व रिकॉर्ड की ओर देखा जाए तो उसका नाम होगा बड़ौदिया काजी जो स्थापित है। अब हम पुनः हमारे विषय की ओर आते हैं, उस घर की चर्चा करते हैं। मैं जब गया तो गोयल साहब ने प्रथम तल पे ले गए, तो पहली बार जब वो मिट्टी का चढ़ाव बनाया था, हैरत अंगेज है कि मिट्टी का चढ़ाव। पूछा उनसे बातचीत हुई तो उन्हें कि साहब 2-2.5 फुट की जो दीवार है उसी के ऊपर हमने प्रथम तल पे वो निर्माण कर दिया गया। मैंने उस घर को देखा पुराने वर्तमानों की ओर, तो बहुत बड़ा तांबे का घड़ा मिला, फिर उसके उपरांत पीतल का घड़ा मिला और वर्तमान अवस्था में चलते हुए स्टील का घड़ा। माने ये यदि हम देखें तो प्रथम तल पे जब जाते से तो 3 चीज़ें, माने तांबे का और इतना भारी जो कि बहुत महंगा होगा, आज की तारीख में महंगा होगा, उस टाइम तो वो चलता ही था तांबे का। तो उसके बाद पीतल आया, पीतल के बाद स्टील में आया। क्योंकि जो धक्का दे के गाड़ियाँ चलाते थे वो वाली गाड़ी भी मिली। गाड़ी के अलावा वहाँ पर बहुत पुराने ऊषा के फैन जो 70 के दशक में चलते थे, ऊषा के फैन रखे हुए थे। चक्की थी आटा पीसने की या चावल पीसने की, चक्की भी मिली। खुरदुरा था ठोकने का। और एक और अच्छी चीज़ वहाँ कुप्पी जो प्लास्टिक की चलती है वो लकड़ी की कुप्पी मिली हमें। उन्होंने जानकारी में बतलाया है कि ये हम गेहूँ डालने के लिए या इसके लिए उपयोग करते हैं। और खिड़की जो भी थी आज भी गोबर की पुती हुई और मिट्टी से निर्मित थी और गोबर की पुताई होती, वो भी उसी टाइम की। जब चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि हम 5वीं पीढ़ी हो गए, निर्माण में हमने कोई ज़्यादा परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं करा, उसी तरह से चलते हुए। जब हमने पूरा खिड़की दरवाजे आज भी वही पुरानी परंपराओं के बने हुए, और मकान में छेद जो आजकल रोशनदान के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, छेद के लिए बाहर का होना है तो ऐसे लगाते हैं बिल्लोरी कांच टाइप का बड़ा दिखे व्यक्ति, परंतु वो उस टाइम के वो छोटे से लगा रखा है जिससे बाहर की चीज़ें हमें दिख सके, बाहर कौन आया और गया है। और जब हम नीचे भूतल में आए तो पहला वाला कक्ष दिखाया गया, वो भी आज भी वही वैसा का वैसे ही पुरानी स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार निर्मित है।
एवं किचन में गए तो वो चूल्हा बना हुआ था, मिट्टी का निर्मित चूल्हा था और कुछ जगह छोड़ी थी। हाँ, वहाँ पर 5-6 चीज़ें हमें प्राप्त हुई, जैसे फूकनी मिली, लोहे का उस टाइप का सामान रखने का मिला। आज भी उनके घर में यदि देखा जाए 70 और 50 के दशक के जो सामान उनके घर में अधिकतर प्राप्त हुआ। जब हम इनका घर पूरा देख चुके थे तो हम गांव में घूमे, तो वहाँ पर उस गांव में हमें 5-6 मंदिर मिले, मंदिर में चौपाल टाइप भी मिली। और परंतु चलते चलते हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम एक बहुत बड़े बट वृक्ष है, पीठ को कहेंगे, जो कम से कम मेरे अंदाज से 100-200 साल पुराना होगा। इतना बड़ा पीपल का एक वृक्ष या बट वृक्ष निर्मित था। और आगे चलते चलते हमें उसी वृक्ष के पास में पत्थरों से निर्मित बावड़ी मिली। पूरी बावड़ी पत्थरों से निर्मित थी, क्योंकि जब पीपल का वृक्ष रहेगा और कुआं है, बावड़ी है, और उसी के पास में मंदिर भी होना चाहिए जो गांव में होना चाहिए। और उससे थोड़े से आगे जाके बावड़ी के पास में हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित। जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमने सुना था, देखा था या समझा था, वो बिल्कुल वहीं के वहीं है। माने हमारा जो उद्देश्य है, चलो गांव की चौखट की ओर, वो पूर्ण रूप से उस गांव में जाके हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।